हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट क्लास करने के लिए जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम पर। अभी तक हमने पावर वाले नंबर जो हैं जिनमें शेष पूछता है, पावर वाले नंबर दिए होते हैं, वो ज्ञात कर लिए थे। ठीक है बच्चे, चलो उसी में और आगे करते हैं थोड़ा। ठीक, जैसे बच्चे दे रखा है 5 की पावर 500 को 500 से भाग करना है। ठीक है, और शेषफल बताना है, शेषफल कितना होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। मतलब ऊपर ऐसे ही रहने दो 5 की पावर 500। ठीक, इस 500 के फैक्टर कर लो। 500 के फैक्टर करेंगे तो बच्चे आएगा 125 गुणा 4। ठीक है, और 125 को क्या लिख सकते हैं बच्चे? 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणा 4। अच्छा, ऊपर भी ऊपर तो 5 की पावर बहुत सारी पावर है, तो ऊपर हम 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 497 लिख सकते हैं। अगर बेस सेम होते हैं तो गुणा में बच्चे पावर जुड़ जाती हैं। 497 प्लस 3 500 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, नीचे 5 की पावर 3 गुणा 4 रहने दिया। 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल हो गया। मतलब बच्चे हमने भाग किससे किया? 5 की पावर 3 मतलब 125 से भाग किया, 125 को अलग लिख दिया। ठीक, अब इससे इसे भाग करेंगे। जब 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 1 4 प्लस 1 बचा, और 1 की पावर 1 की पावर कुछ भी 1 रहेगा। नीचे कितना आया? 4। अब जब 4 से 1 भाग नहीं होगा तो बच्चे शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा 1। लेकिन 125 से हमने भाग किया था ऊपर नीचे, तो लास्ट में 125 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 125। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 251 को 250 से भाग करना है। तो बच्चे सेम है, ऊपर तो 5 को ऐसे लिखा रहने दो 5 की पावर 251, और नीचे इसके फैक्टर कर लो। ठीक, और क्योंकि 5 है तो ऐसे फैक्टर कर लो जो 5 में फैक्टर हैं। तो बच्चे 250 को लिख सकते हैं 125 गुणा 2। ठीक, ऊपर 5 की पावर 251 लिख दिया, और नीचे 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं गुणा 2। ठीक, अच्छा, ऊपर भी 5 की पावर 3 में तोड़ लो इसे, तो इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 248। ठीक है, 248 प्लस 3 251 अपॉन 5 की पावर 3 गुणा 2। 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3 बच्चे 125। 125 से क्या करना पड़ा? भाग करना पड़ा। 125 से ऊपर एक भाग किया, 125 से नीचे एक भाग किया, तो 125 लिख दिया। अब 2 से जब 5 को भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 बचा। ठीक, तो 1 की पावर 248, और किससे भाग करना है? 2 से, तो 1/2। अब एक भाग नहीं होगा तो शेषफल कितना आएगा बच्चे? शेषफल आएगा भैया 1, ये वाला। लेकिन क्योंकि 125 से भाग किया था तो लास्ट में 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 125। ये आंसर है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चे, 3 की पावर 54 को 54 से भाग करना है, तो शेषफल बताना है। तो सेम कंडीशन इसकी करेंगे। चलो, अगर फैक्टर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो 54 के फैक्टर करने शुरू करो। देखो, 3 से 18, 3 से 6, 3 से 2, मतलब 54 को क्या लिख सकते हैं बच्चे? 3 कितनी बार लिखा है? 3 बार, तो इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब। इधर लिख दिया, ऊपर 3 की पावर 54 ऐसे लिखा रहने दो, अपॉन में लिख दिया 3 की पावर 3 गुणा 2। 1 2 3, 3 की पावर 3 गुणा 2। ठीक, अच्छा, ऊपर 3 की पावर अलग कर दो, 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 51। देखो, 51 प्लस 3 54, और नीचे 3 की पावर 3 गुणा 2। 3 की पावर 3 से बच्चे ये कैंसिल हो गया, और 2 से जब इसको भाग करेंगे 2 1 2 प्लस 1 बचा, और 1 की पावर 51 बच्चे 1 ही रहेगा, और बटे 2। अच्छा, भाग किससे किया था हमने? 3 की पावर 3 मतलब 27 से भाग किया था, 27 लिख दिया। अब यहाँ शेषफल कितना आएगा फिलहाल? भाई एक भाग नहीं होगा 2 से, तो शेषफल आएगा बच्चे 1। लेकिन क्योंकि 27 से भाग किया था तो लास्ट में 27 से गुणा और कर देंगे, आंसर आ जाएगा 27। बताओ, आया समझ में? कर लेंगे फिर। चलो नेक्स्ट लिखते हैं फिर एक और।
बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 502 को 98 से भाग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 98 के फैक्टर कर लो। ठीक, 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 नाम 18, फिर 7 से भाग करेंगे, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो बच्चे इसे क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। देखो 7 की पावर 2 गुणा 2 लिख दिया इसे। ऊपर ऐसे रहने दो, 7 की पावर 502 बटे 7 की पावर 2 गुणा 2। अच्छा, ऊपर भी 7 की पावर 2 में अलग लिख लो, तो ऊपर लिख सकते हैं 7 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 500, क्योंकि बेस सेम है तो गुणा में पावर जुड़ जाती है। 500 प्लस 2 बच्चे 502 हो जाएगा। ठीक, नीचे भी 7 की पावर 2 गुणा 2 है। 7 की पावर 2 मतलब 7 सत्ते 49। तो हमने किससे भाग किया बच्चे, हमने 49 से भाग किया, जिससे भाग किया उसको लिख दिया। अब इस 2 से 7 को भाग करेंगे तो 2 तिया 6 कितना बचा, +1, और 1 की पावर 500 बच्चे 1 हुआ। और किससे भाग कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा भैया 1। ठीक, लेकिन क्योंकि 49 से ऊपर भाग किया था, 49 से नीचे भाग किया था, तो 49 से लास्ट में गुणा और कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 49। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कर लेंगे इस टाइप के। तो बच्चे करके देखना इस टाइप के। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, जो मैंने कल आपको कल टाइप कराए थे जिसमें हमें देखना पड़ रहा था कि 2 की पावर 1 भाग हो जाएगी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरह वो वाले क्वेश्चन आप देख लेना करके। अगर नहीं होते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे चुका हूँ। अगर बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है बच्चे, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर अपना नंबर सेंड कर सकते हो नाम लिखकर, तो मैं आपको उस ग्रुप से ऐड कर दूंगा। अगर आप लिंक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के लिए अगर लिंक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो बच्चे, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, अपना नाम और नंबर लिखकर, नाम मैसेज कर सकते हो नाम लिखकर। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। वरना कुछ बच्चे अगर क्वेश्चन सेंड करना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। ठीक है, मैं कर दूंगा। चलो बच्चे इसमें नेक्स्ट टाइप करके चलते हैं। देखो फैक्टोरियल पढ़ा होगा, जैसे कि बच्चे लिखा है 2 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है बच्चे 2 गुणा 1। लिखा है 3 का फैक्टोरियल, तो बच्चे इसका मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1। लिखा है 4 का फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक, लिखा है 5 का फैक्टोरियल, तो बच्चे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 6 है तो 6, 5 4 3 2 1, इसी तरह चलते चले जाएंगे। फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चे, आया समझ में। अब देखो इस पर क्वेश्चन किस तरह आएगा। क्वेश्चन ये आएगा बच्चे, ये पूछ लेगा कि 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 कुछ भी दे देगा 20 का फैक्टोरियल। कि इसको अगर हम मान लो, इसको हम 8 से भाग करें तो शेषफल बताना है, रिमाइंडर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 20 का फैक्टोरियल। अगर हम इसको 8 से भाग करें तो शेषफल बताना है बच्चे। अब देखो इनको आपको सबको फैक्टोरियल को सॉल्व नहीं करना है, वरना बहुत लंबा बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो हमें फैक्टोरियल देखने हैं बच्चे। 2 का फैक्टोरियल कितना हुआ 2, 3 का फैक्टोरियल कितना हुआ बच्चे 6, 4 का फैक्टोरियल कितना हुआ 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 5 का फैक्टोरियल कितना हुआ बच्चे 24 पंजे 120। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे नंबर। अब अगर हम बच्चे देखें 8 से कहाँ तक की संख्याएं भाग होना शुरू हो जाएंगी। क्या 8 से 1 का फैक्टोरियल यानी 1 भाग होगा, नहीं। 2 का फैक्टोरियल 2 भी भाग नहीं होगा, 3 का फैक्टोरियल 6 भी भाग नहीं होगा, लेकिन 4 का फैक्टोरियल क्या आएगा बच्चे 24। क्या 24 भाग हो जाएगा 8 से? बिल्कुल हो जाएगा। इस तरह देखो आप, जब 4 का फैक्टोरियल है तो 8 के फैक्टर 4 गुणा 2 हैं इसमें। जब 8 के फैक्टर हैं तो ये संख्या 8 से भी तो भाग हो जाएगी। अच्छा, अगर 5 का फैक्टोरियल है तो 4 गुणा 2 इसमें भी तो आएगा। इसका मतलब जितने भी अब बाद में फैक्टोरियल आएंगे 5 6 7 8 9 10, सब में क्या है 8 के जो फैक्टर हैं आएंगे ज़रूर। जब 8 के फैक्टर आएंगे तो इसका मतलब संख्या भाग हो जाएंगी। तो कह सकते हैं कि 4 से बड़े जो फैक्टोरियल होंगे, 4 से बड़े जो फैक्टोरियल होंगे सब किससे भाग हो जाएंगे बच्चे, इस 8 से भाग हो जाएंगे। अब इस 8 से भाग हो जाएंगे तो शेषफल क्या मिलेगा 0।
4 के बाद तो शेषफल कहाँ तक मिलेगा? वही 1 का फैक्टोरियल बच्चे 1, 2 का फैक्टोरियल बच्चे 2, 3 का फैक्टोरियल 6, क्योंकि इसके बाद से क्या होगा, इसके बाद 4 का फैक्टोरियल 8 से भाग हो जाएगा तो 0 0 0 सब में 0 बचता चला जाएगा। ठीक, चलो देखते हैं। 6 2 8 और 1 9, 9/8। तो बच्चे जब 9 को हम 8 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 8 ही का 8, 1 बचेगा शेष। ये आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे। अच्छा चलो हम यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको 8 ना लिख के इसको हमने चलो 12 लिख दिया बच्चे। ये क्वेश्चन ये है कि 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 20 का फैक्टोरियल। अगर हम इसको 12 से भाग करें तब शेषफल क्या होगा ये बताना है। ठीक, तो सेम कंडीशन हम ये देखते हैं कि 0 कहाँ से आना स्टार्ट होगा। तो बच्चे 12 से ये भाग नहीं होगा, 12 से ये भाग नहीं होगा, क्या 12 से ये भाग हो जाएगा? 12 से ही भाग हो जाएगा। 12 का फैक्टर होता है बच्चे 4 गुणा 3। अब देखो 4 गुणा 3 यहाँ आ गया तो 4 गुणा 3 यहाँ भी आ गया। अब 4 गुणा 3 हर एक नंबर में आता चला जाएगा। तो बच्चे अगर हम 12 से इसको भाग करेंगे तो कहाँ तक शेष बचेंगे? बस यहाँ तक शेष बचेंगे। मतलब 1 का फैक्टोरियल 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल 6। इसके बाद तो नंबर 12 से भाग होने शुरू हो जाएंगे, उसको छोड़ देंगे बटे 12। ठीक, 6 2 8 और 1 9, 9/12। क्या 9 भाग हो जाता है 12 से? नहीं होता है। तो शेषफल कितना आएगा बच्चे? 9 आएगा। ये आंसर है। बताओ समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसे हम पढ़ा लेते हैं। चलो मान लो ये कर दिया उसने कि 100 का फैक्टोरियल है और बच्चे इसको हम 16 से भाग कर रहे हैं। 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कहाँ तक? 100 तक। इसको 16 से भाग करने पर रिमाइंडर बताना है, शेषफल बताना है। ठीक है बच्चे, अब देखो क्या करेंगे। 16 के लिए कंडीशन सबके लिए वही है, नंबर वहाँ तक ढूंढने शुरू करो जहाँ तक कि वो भाग, जब वो भाग शुरू ना हो जाए। तो 16 से ये भाग नहीं होगा, 16 से ये भाग नहीं होगा, 16 से ये भाग नहीं होगा, 16 से ये भी भाग नहीं होगा। बच्चे 6 का फैक्टोरियल, भाई 5 का फैक्टोरियल तो है 120, तो 6 का फैक्टोरियल 6 गुणा 120, मतलब 12 छंग 72, 720। ठीक है, अब देखो बच्चे क्या 720 16 से भाग हो जाएगा? 16 या चलो इसे एक्सप्लेन कर लें थोड़ा सा। 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब 720। ठीक, अब देखो 16 की बात करें तो 16 होता है बच्चे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 जो है 4 बार आना चाहिए 16 में। 16 को अगर हम देखें 16 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 16 कितनी बार? 16 में 2 कितनी बार है बच्चे? 4। अब देखो यहाँ 2 कितनी बार है? 1 बार ये है, 2 बार ये है और 1 बार यहाँ आएगा 2, तो 2 1 और 2 3 और 1 4, यहाँ 16 आ गया। मतलब 16 से ये संख्या भाग हो जाएगी। देखो 16 चौका 64, 8 बचा, 16 पंजे 80, भाग हो गया। तो यहाँ इसके बाद से इस बार क्या होगा? इस बार 6 के बाद वाली जो संख्याएं होंगी वो सब भाग होने शुरू हो जाएंगी। किससे? 16 से। तो रिमाइंडर कहाँ तक मिलेगा बच्चे? 5 के फैक्टोरियल तक। तो इनको एक्सपेंड कर लो। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल बच्चे 120 बटे 16। ठीक है, क्योंकि इसके बाद की संख्याएं जो होंगी वो सारी की सारी 16 से भाग होनी शुरू हो जाएंगी, तो उसको छोड़ देंगे बस। ठीक, चलो सॉल्व कर लो। 4 6 10 2 12 और 1 13, 2 और 1 3, 3 2 5, कितना है बच्चे? 153। किससे भाग कर रहे हैं? 16 से। ठीक, तो 16 नमा 144, 4 9 बचा, 9 शेष हो जाए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे सब लोग इस टाइप के। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, आप लोग करना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 200 का फैक्टोरियल, और इसको भाग करना है हमें 20 से बच्चे। तो शेषफल बताना है। तो सेम कंडीशन ये ढूंढते हैं कि
20 से कौन सी संख्या भाग होनी शुरू होंगी? तो बच्चे 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, थोड़ा याद कर लेना, 5 का फैक्टोरियल 120। ठीक, अब देखो 20 से कौन सी संख्या भाग होनी शुरू होंगी, कहाँ से? तो देखो 20 से ये भाग नहीं होता, 20 से ये भाग नहीं होता, 20 से ये भाग नहीं होता, लेकिन 20 से ये भाग हो जाता है। इसका मतलब 5 से नीचे की जितनी भी संख्या आएंगी फैक्टोरियल में वो सब किससे भाग हो जाएंगी? 20 से भाग हो जाएंगी। तो बच्चे रिमाइंडर यानी शेषफल कहाँ तक आएगा? बस 4 के फैक्टोरियल तक आएगा। तो 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24। ठीक है, बस केवल 24 तक, बाकी तो 20 से भाग हो जाएंगी संख्याएं, और बटे 20। अब जोड़ लो, 24, 6, 30, 2, 32 और 1, 33। 33 को जब बच्चे 20 से भाग करेंगे तो 20 × 20 कितना बचा बच्चे? 13। 13 से ऐसा जाएगा ये आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो आप सब लोग फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? चलो फैक्टोरियल वाले कर लेना बच्चे। इसके बाद देखो नेक्स्ट करते हैं, पहले उसे समझ लो नेक्स्ट टाइप को। उसमें क्या करना, देखो क्वेश्चन इस तरह आएंगे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह छोटे अंक लिख लेते हैं। मान लो लिखा है मान लो लिखा है 17 अंक तक। क्वेश्चन ये है बच्चे कि 1 2 3 4, थोड़ा छोटा लिखा है, बड़ा लिखा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मान लो 17 अंक लिखे हैं। ठीक है, 17 अंक का मतलब समझ लो बच्चे, मतलब ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। अभी शेषफल पर बाद में आएंगे, पहले समझ लो कि ये कह क्या रहा है कि 17 अंक का क्या मतलब है। 17 अंक का मतलब है बच्चे, जैसे अंक लिखे हैं ना 1 2 3 4, अगर यहाँ तक मैं पूछूं कितने अंक लिखे हैं बच्चे? 4 अंक लिखे हैं, तो वैसे आपको 17 अंक तक देखना है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13, गिन लो पहले। 1 2 3 4 5 9 हो गए, 10 11 12 13 14 15 16 17, बच्चे 17 अंक हो गए। ठीक है, अब 17 अंक में देखो ये 17 अंक हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 अंक हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये 13 तक संख्या लिखी है। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक, मतलब समझ में आया कि 17 अंक का क्या मतलब है। अब बच्चे देखो, अब मान लो ज़्यादा अंक आ गए तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को समझाता हूँ अभी, फिर डिजिट थोड़े थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है बच्चे, अब देखो जैसे कि यहाँ तो हमें पता 13 तक आएंगे। अब बच्चे देखो समझ लो 13 तक कैसे आएंगे। जैसे अभी हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर संख्याएं 9 तक लिखी हुई हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 तक संख्याएं लिखी हुई हैं तो बच्चे सब में एक एक अंक होगा। तो 9 संख्याओं तक कितने अंक होंगे? 9 अंक होंगे बच्चे। ठीक, तो 9 अंक प्लस 9 अंक छोड़ दिए। अब 17 अंक थे टोटल, 9 अंक पहले निकल गए, तो कितने अंक बचे बच्चे? ये बचे 8 अंक। ये बताओ भाई, 9 तक गिनतियां लिखेंगे तो 9 अंक ही तो यूज होंगे, उसमें 9 डिजिट ही तो यूज होंगी। तो 9 को हमने अलग अलग लिख दिया, मतलब 9 अंक तो ये हो गए। अब 17 अंक थे, 17 डिजिट थी टोटल, 17 डिजिट में से 9 डिजिट ये निकल गई, तो 8 डिजिट बची, 8 अंक बचे। ठीक है बच्चे, अब ये 9 अंक मतलब 9 संख्याएं हैं। देखो भाई ये 9 संख्याएं, अगर ये लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 संख्याएं हो गई, 9 नंबर हो गए, तो 9 नंबर 9 संख्याएं। अब 8 अंक हैं। अब बच्चे आप बता सकते हो 9 के बाद जो नंबर आने शुरू होंगे वो कैसे कैसे कितने कितने अंकों के आएंगे बच्चे? वो 2 अंकों के नंबर आएंगे। 9 के बाद जो नंबर आएंगे वो 2 अंकों के आएंगे। और अंक कितने हैं हमारे पास? 8 अंक हैं। अच्छा बच्चे, अगर हमने इसको 2 से भाग कर दिया तो जब 8 अंक हैं
और दो दो अंकों की संख्याएं हैं बच्चे। तो 8 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितनी संख्याएं मिलेंगी? 4 संख्याएं। बताओ बच्चे, 8 अंक हैं और उन 8 अंकों में दो दो अंकों की संख्याएं हैं, तो उसमें चार संख्याएं तो बनी, तो हमने लिख दिया 4 संख्याएं। तो बच्चे देखो 9 संख्याएं और 4 संख्याएं मतलब 13 संख्याएं। 13 संख्याओं का मतलब है कि जो संख्याएं हैं वो 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक लिखी हैं? 13 तक, मतलब 12 13 इस तरह लिखे हैं ये अंक, ये मतलब है इसका। बताओ समझ में आया? क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, पहले आप ये संख्याएं ये पता करना शुरू करो कि लास्ट में कहाँ तक आएगा। ये क्वेश्चन इसका इकाई के अंक में भी आ जाता है बच्चे, उसमें पूछ लेगा। जैसा ये दे दिया कि बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा, एक बार उसमें फिर से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ शेषफल करना है रिमाइंडर, वहाँ पर यूनिट डिजिट बताना है इकाई का अंक। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। चलो कोशिश करते हैं फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन से। सैंतीस अंक, 37 संख्या नहीं है 1 2 3 4 5 6, कभी सोचो 37 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। ये 37 अंक हैं, डिजिट हैं 37, मतलब उनने कोमा ना लगाकर उसने एक साथ लिख दिया सबको। तो 37 टोटल अगर काउंटिंग की उसने तो 37 अंक आए, 37 डिजिट। अब बताया था बच्चे जब 9 तक लिखेंगे इसमें तो 9 अंक तो वैसे ही छूट जाएंगे इसके। हमेशा 9 अंक पहले लिखने हैं, हमेशा सबसे पहले काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग 1 से तो स्टार्ट होगी। ठीक है बच्चे, 9 अंक तो हमेशा लिखे जाने हैं शुरू में। अब टोटल बच्चे 37 अंक थे, 37 अंक थे और 37 अंकों में से 9 अंक हम माइनस कर दें। 17 माइनस 9 8 और 2, कितने अंक बचे बच्चे? 28 अंक बचे। ठीक, तो अब ये कितने अंक बचे आ गए? 28 अंक बचे। तभी तो देखो 28 अंक ही है, 9 अंक ही है, तभी तो टोटल बच्चे 37 अंक हुए, 37 डिजिट हुई। अब ये जो 9 अंक हैं क्या इसमें कितनी संख्याएं बनेंगी? इसमें बच्चे 9 संख्याएं बनेंगी 9 अंक में। और 28 अंक जो हैं ये 9 संख्याओं के बाद 10 11 12 सब में 2 2 अंक होंगे और 28 अंक हैं, तो 28 को अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा बच्चे? 14 संख्याएं ये होंगी। अब 14 संख्याएं ये हैं, 9 ये हैं, 14 9 बच्चे कितना हुआ? 23। तो ये 23 संख्याएं लिखी हैं, 23 संख्याएं लिखी हैं। 23 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 इस तरह 22 23 इस तरह संख्याएं लिखी हुई। बताओ बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? और लूँ और डिजिट लूँ? चलो ठीक है बच्चे, अभी शेषफल पर नहीं पहुंचे या रिमाइंडर पर नहीं पहुंचे अभी केवल ये संख्या निकालने की सीरीज कहाँ तक होगी। यह क्वेश्चन बच्चे 1 2 3 4 डॉट 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 181 अंक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम सीरीज एक्सप्लेन करते हैं कहाँ तक होगा। बच्चे बताया था कि इसको 9 तो तोड़ना ही है, 9 अंक तो आएंगे ही शुरू में, प्लस अब 181 में से 9 अंक माइनस कर दो बच्चे। 11 माइनस 9 2, 7 बचा 1, तो बच्चे बचे 172 अंक। भाई 172 अंक प्लस 9 अंक तभी तो बच्चे 181 अंक हुए। अब ये 9 अंक में कितनी संख्याएं हैं बच्चे? ये 9 अंक में 9 संख्याएं हैं, प्लस अब जो संख्याएं आएंगी सब कैसी आएंगी? 2 2 अंकों की आएंगी। तो 2 से भाग करेंगे बच्चे इसे, तो 2 8 16 और 2 6 12। ठीक, यानी 86 संख्याएं और होंगी। तो 86 संख्याएं बाद वाली और 9 संख्याएं पहले वाली, तो 6 और 9 15, 8 और 1 9। बच्चे कितनी संख्याएं होंगी? 95 95 संख्याएं होंगी। ठीक, अच्छा 95 संख्याएं होंगी मतलब सीरीज होगी 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक? 93 94 95 संख्या है बस, तो ये सीरीज हो गई।
बताओ समझ में आया नहीं आया? अब क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चे, इस पर क्वेश्चन किस तरह आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो किस तरह करना होगा। चलो क्वेश्चन ये आएगा बच्चे कि 1 2 3 4 डॉट 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 लिख देगा 89 अंक। ठीक, इसको इस सीरीज को वो कहेगा कि 4 से भाग करना है, तो बच्चे शेषफल बताना है, रिमाइंडर बताना है कितना होगा। ठीक, इस सीरीज को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल रिमाइंडर बताना है। अच्छा, रूल्स ऑफ डिवीजन पढ़े थे जब बच्चे, तो 4 के लिए बताया था कि 4 के लिए क्या रूल होता है भाग करने का। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं। इसका मतलब जब तक हमें सीरीज पता नहीं होगी तब तक हम इसे 4 से भाग नहीं कर सकते। इसके लिए इसको ऐसा तोड़ दिया बच्चे, इसे 9 अंक बताया था, 9 अंक तो तोड़ना ही है भाई। 9 अंक तो 9 संख्याएं होंगी पहली, उसके बाद 89 में से 9 घटाया बच्चे कितना आया 80 अंक। हमेशा 9 प्लस में ही तोड़ना है इसे। ठीक, तो देखो 80 + 9 89 अंक, और किससे भाग कर रहे हैं बच्चे 4 से, इधर लिख दो। अब ये 9 अंक तो हुआ 9 संख्याएं, 9 अंक मतलब ये तो 9 संख्याएं होंगी शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद जो 80 अंक तक हैं बाद वाले, उसके बाद 2 अंकों की संख्याएं आएंगी। तो जब 2 से इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 40। तो कितनी संख्याएं और बनी 40 संख्याएं और बनी, और किससे भाग कर रहे हैं 4 से। अब बच्चे 9 संख्याएं ये और 40 ये, तो कहाँ तक संख्याएं बनी हैं 49 49 संख्याएं बनी है जिसे 4 से भाग करना है। अब 49 का मतलब बच्चे 49 तक संख्या लिखी हुई है, मतलब 1 2 3 डॉट 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 48 49 ये संख्याएं लिखी हुई हैं। और इसको किससे भाग करना है बच्चे, इसको 4 से भाग करना है। अब 4 के लिए रूल क्या बताया था कि पूरी संख्या को, पूरी डिजिट को चेक ना करो। 4 के लिए रूल था कि लास्ट के 2 अंकों की जो संख्या बनेगी, लास्ट के जो 2 डिजिट का नंबर बनेगा उसको देख लो वो 4 से भाग होता है नहीं होता है। तो लास्ट के 2 अंक हैं 4 और 9, यानी संख्या क्या बनी बच्चे 49। और जब 4 से 49 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 × 4 4 दूनी 8, कितना बचा बच्चे 1। तो शेषफल कितना आ जाएगा 1, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर लिया? चलो और लिखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और ये लिख दिया 171 अंक 171 डिजिट, और बच्चे इसको हमें भाग करना है 8 से। तो शेषफल बताना है, रिमाइंडर क्या हो। ठीक है, तो बताया था देखो फिर से बच्चों क्या तोड़ना है भाई, 9 अंक तो तोड़ना ही है पहले, 9 अंक तो हमेशा तोड़ना ही है। प्लस अब 171 में से 9 को घटा लो, क्योंकि 11 में से 9 गए बच्चे 2 और 6 162 अंक ही होगा। किससे भाग कर रहे हैं 8 से। ये बताओ समझ में आया भाई, 9 अंक प्लस 162 यानी 171 अंक, इसमें तो तोड़ना ही है हमेशा। अब ये 9 अंक बने पहले 9 संख्याएं, ठीक, प्लस अब 2 अंकों की संख्याएं हैं तो 2 से भाग कर देंगे इसे। तो 2 8 16 2 1 2, तो बच्चे 81 संख्याएं और बनी इसके बाद, और 8। ठीक, अब 81 + 9 कितना हुआ बच्चे, 81 + 9 हुआ 90। तो बच्चे कहाँ तक संख्याएं हैं, ये संख्याएं 90 तक लिखी हुई हैं, और किससे भाग कर रहे हैं 8 से। अब 90 तक का मतलब है 1 2 3, ठीक, 88 89 90, इस तरह तो लिखा होगा 90 संख्याओं तक। और किससे भाग करना है बच्चे 8 से भाग करना है। 90 तक संख्याएं लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 90 तक, और उसको 8 से भाग करना है। तो शेषफल बताना है। 8 के लिए रूल था बच्चे कि लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, 3 अंकों से बनेगी एक संख्या और उसको 8 से भाग करेंगे। तो 8 से जब इसको भाग करेंगे तो 8 ही 8, 1 बचा 19 हुआ, 8 दूनी 16, 3 बचा 30 हुआ, 8 दिया 24, कितना बचा 6। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चे 6 हो जाएगा रिमाइंडर। बताओ कर लेंगे सब लोग इस टाइप का।
चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। ठीक है, इस टाइप का हो जाना चाहिए सब लोग। जिसका नहीं होगा मुझे बताना, कमेंट कर देना या वैसे मैसेज कर देना। ठीक, अच्छा देखो क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, जैसे उसने लिख दिया 8 8 8 ना, और उसने लिख दिया 45 बार, और इसको भाग कर दिया। फिर उसने इसको कह दिया बच्चे कि इसको 7 से भाग करो। ठीक है, अब देखो ये समझना है, क्वेश्चन ये है कि 8 जो है 8 8 8 45 बार लिखा हुआ है, और इसको 7 से भाग करना है। तो भाग करने पर शेषफल बताना, रिमाइंडर क्या है। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना, इसके लिए बता देता हूँ। जैसे कभी भी इसको नोट कर लेना आप लोग, जैसे कभी भी 2 2 2, ठीक, 3 3 3, 4 4 4, इस तरह मतलब 6 अंकों की संख्या बने, इस तरह 6 अंकों की संख्याएं बने, तो ये संख्याएं हमेशा, ठीक, ये संख्याएं बेटा हमेशा 7 11 13 37 से भाग हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, अगर इस तरह किसी भी एक अंक को रिपीट करके, किसी भी एक अंक को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाई जाएगी, तो बच्चे वो हमेशा 7 11 13 37 इन सब से भाग हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अब देखो इसको नोट कर लेना, मतलब कोई भी एक अंक को 6 बार लिखकर अगर 6 अंकों की संख्या बनाई जाएगी तो वो हमेशा 7 11 13 37 से भाग हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि ये बच्चे कितने अंक लिखे हैं, ये लिखे हैं 45 बार लिखा है। अब 45 को अगर हम 6 के जोड़े बनाएंगे बेटा, 6 के जोड़े बनाएंगे तो 45 के आसपास क्या पड़ेगा, 6 7 42, मतलब 42 बार प्लस 3 बार, क्या 8 जो है 42 बार और 3 बार लिखा जाएगा। तो ये जो 42 बार हैं इसमें 6 के जोड़े बनेंगे, तो वो सब के सब 7 से भाग हो जाएंगे। ठीक, तो बचेगा क्या बच्चे, तो बचेगा क्या, 3 बार बचेगा, 3 बार क्या बचेगा 8, तो 8 8 8, और किससे भाग कर रहे हैं 7 से, तो बच्चे भाग कर लो। देखो 7 के 7, 1 बचा 18 हुआ, 7 दूनी 14, 4 बचा 48 हुआ, 7 6 42, कितना बचा 6, तो बच्चे 6 से हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया, मतलब ये है बच्चे, अगर कोई एक अंक को 6 बार लिखकर, किसी एक अंक को 6 बार लिखकर संख्या बनाई जाए, ठीक, तो वो संख्या हमेशा 7 11 13 37 से भाग हो जाती है। अब ये 45 बार था 8 लिखा हुआ, तो 45 के अगर हम 6 के टुकड़े बनाएंगे, 6 बार लिखेंगे, तो 6 7 42, मतलब 42 बार तो ये आ जाएगा अलग, और बचेगा 3 बार। अब ये जो 42 बार होगा इसमें 6 के जोड़े होंगे सब, और 6 के जोड़े होंगे तो 7 से भाग हो जाएंगे, तो बच्चे क्या बचा, 3 बार बचा, 3 बार क्या बचा 8 बचा, तो 8 3 बार बचा, 3 बार लिख दिया और 7 से भाग कर दिया। और लिखें कोई, पाँच 5 5 डॉट डॉट डॉट, बासठ बार, और बच्चे से भाग करना है 13 से, और शेष बताना है। ठीक, 5 5 5 62 बार लिखा है, और 13 से भाग करके शेष फल बताना है। ठीक है बच्चे, अब देखो बताया था अगर 6 बार लिखी हैं संख्याएं तो 7 11 13 और 37 से भाग हो जाएंगी। तो बच्चे 6 बार के 62 बार लिखा हुआ है, 5 सॉरी, तो 62 बार 5 लिखा हुआ है, तो अगर 6 से भाग करेंगे तो बच्चे कितना है, 6 60, मतलब 60 बार प्लस कितने बार बचा, 2 बार, और किससे भाग कर रहे हैं 13 से। तो बच्चे 60 बार में 6 के जोड़े बनेंगे, तो वो सब 13 से भाग हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 2,
तो बचेगा क्या बच्चे, 2 बार। अब ये 2 बार क्या आएगा, 5, तो 2 बार 5 आएगा, 2 बार 5 लिख दिया। और किससे भाग कर रहे हैं, 13। और बच्चे जब भाग करेंगे 13 चौका 52, कितना बचा, 3 से शेषफल आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया? 60 बार वाला कहाँ छोड़ दिया हमने, 60 बार वाला इसलिए छोड़ दिया कि 6 के जोड़े पूरे बन जाएंगे इसमें। जब 6 के जोड़े पूरे बन जाएंगे तो वो तो 13 से भाग हो जाएगा। जब संख्या 13 से भाग हो जाएगी तो बच्चे 0 शेषफल आएगा। तो बाकी शेषफल कौन सा देगा, जो 2 बार क्या लिखा होगा, 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। छः इस तरह लिखा हुआ है, और ये लिखा बच्चे 89, 89 बार। ठीक, और इसको भाग करना है, मान लो 11 से भाग करना है। ठीक है, इसको बच्चे 11 से भाग करना है। क्वेश्चन ये है 6 6 6 89 बार लिखा हुआ है, इसको 11 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो बच्चे क्या करेंगे, पहले जो 89 बार लिखा हुआ है 89 बार, उसको 6 के जोड़े बना लो। 6 के जोड़े बनाएंगे तो 6 एकन 6, ठीक, और 2 बचा, 6 चौक 24, 5 बचा। मतलब कि 89 के आसपास की कौन सी संख्या 6 से भाग हो जाएगी, 84 भाग हो जाएगा। तो बच्चे 84 बार लिख दिया और प्लस 5 बार, बटे क्या, देखो 84 प्लस 5 89 बार आया। अब ये जो 84 होंगे, 84 बार 6 लिखा हुआ है, इसमें 6 के जोड़े पूरे बन जाएंगे, तो इसको तो छोड़ दो। अब ये जो 5 बार लिखा हुआ 6, इसको लिख दो, 1 2 3 4 5। और बच्चे किससे भाग कर रहे हैं, 11 से भाग कर रहे हैं। अब देखो 11 से भाग करेंगे तो 11 छंग 66, 0, 11 छंग 66, कितना बचा बच्चे, 6 शेष बच जाएगा। ये आंसर। बताओ कर लेंगे? अच्छा चलो और टाइप देखते हैं, नेक्स्ट करके देखना बच्चों। अगर ना समझ में आए तो फिर से पूछ लेना, ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पूछ लिया करो। आप लोग वीडियो देखते हो, व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं बच्चे, व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कमेंट नहीं बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आए हैं, क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये तो बता दिया करो कम से कम। वैसे चैटिंग करने तो दिन भर चैटिंग पर लगे रहोगे पूरे दिन, कुछ मत दो, ना खाना दो, ना पीना, ना कुछ, ना चैटिंग पर लगे रहोगे। लेकिन हाँ बस ये है कि तुमसे कमेंट करने के लिए कह दिया तो कमेंट नहीं करोगे। चलो अब देखो बच्चे, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस ... प्लस 10 की पावर 100। ठीक, और बच्चे इसको 6 से भाग करना है। ठीक, तो 6 से भाग करने पर बचा शेषफल बताना है, शेषफल कितना आएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या है, 10 की पावर 1 10 की पावर 2 ... 10 की पावर 100 को 6 से भाग करना है। ठीक, अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 10 को 6 से भाग करो तो शेषफल कितना है बच्चे, 4। मैंने कहा 100 को आप 6 से भाग करो तो 16 छंग 96 बच्चे, शेषफल कितना है, 4। मैंने कहा 1000 को 6 से भाग करो, ठीक, तो 6 एकन 6, 4 बचा, 6 छंग 36, 4 बचा, 40 हुआ, 6 छंग 36, 4 40। बच्चे कितने भी ज़ीरो लिख लो, यहाँ 4 ही बचेगा जब 6 से भाग करेंगे तो। ठीक है, अब जब 4 बचेगा तो ये जो संख्याएं देखो, 10 की पावर 1 10 की पावर 2, यहाँ तक कितनी संख्या है, 2, यहाँ तक कितनी संख्या है, 3, यहाँ तक कितनी संख्या है बच्चे, 100। तो ये 100 संख्याएं हैं लिखी हुई, 100 संख्याओं को जोड़ रहे हैं हम। तो जब 100 संख्याएं हैं और एक बार भाग करने पर कितना आएगा, 4, तो 100 कितनी बार, तो 4 कितनी बार आएगा, तो 4 आएगा भैया 100 बार। ठीक है, देखो तो जो है 100 संख्याएं लिखी हुई हैं। अब 100 हर एक में 4 4 बचेगा, तो 4 कितनी बार जुड़ेगा बच्चे, 4 100 बार जुड़ेगा। तो जब 4 100 बार जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 400। और 400 को अगर हम 6 से भाग कर दें तो देखो 6 छंग 36, 4 बचा, 40 हुआ, 6 छंग 36, कितना बचा, 4। तो बच्चे शेषफल कितना आया, शेषफल आया 4। बताओ कर लेंगे इस टाइप का।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चे, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस डॉट 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 10 की पावर 200 को 12 से भाग करना है, तो शेषफल बताना है। अच्छा बच्चे, ये 10 तो छोड़ ही दो, क्योंकि 10 तो भाग नहीं होगा, 10 तो 10 ही शेष देगा, लेकिन 10 के बाद लेके चलो, 10 का की पावर 2 मतलब बच्चे 100 को अगर हम 12 से भाग करेंगे तो 12 अट्ठे 96, कितना शेष बचेगा बच्चे 4। अच्छा 10 की पावर 3 मतलब 1000 को अगर हम 12 से भाग करेंगे तो 12 अट्ठे 96, 4 बचा 40 हुआ, 12 3 36, कितना बचा बच्चे 4। ठीक, और अगर हम 10,000 को यानी 10 की पावर 4 को अगर हम 12 से भाग करेंगे तो 12 अट्ठे 96, 4 बचा 40 हुआ, 12 3 36, 4 बचा 40 हुआ, 12 3 36, 4 बचा। तो क्या बचेगा बेटा, 4 बचता चला जाएगा। 4 कहाँ तक बचेगा, यहाँ तक, इन सब में 4 बचेगा। अब ये संख्याएं कितनी थी, 200 संख्याएं थी। देखो 1 2 3 4 कहाँ तक, 200 तक, तो 200 संख्याएं थी। अब 10 की पावर 1 तो 10 लिख दो प्लस, अब ये कितनी संख्याएं बची, ये बच्चे 199 संख्याएं बची। तो 199 संख्याओं में सब में 4 आएगा, तो 4 कितनी बार जुड़ेगा, 199 बार। तो 199 गुणा 4 कर दिया बटे 12, 10 प्लस 4 9 36 का 6 से लगे 3, 4 9 36 3 39, 4 1 4 3 7 बटे 12। ठीक, 6 बचा, 9 और 1 10 और 1 8, 6 9 और 1 10 और 7 और 1 8 बटे 12 से भाग कर लो इसे। 12 से भाग करेंगे तो 12 छंग 72, 8 बचा 86 हुआ, 12 सत्ते 84, कितना बचा 2 शेष। बताओ बच्चे, समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ज़्यादातर टाइप बच्चे हो गए हैं, कोई फिर भी अगर इसमें कोई टॉपिक कोई टाइप बचता है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि कोई टाइप बच रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या बच्चे जो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया था मैं फिर से लिख देता हूँ, 7906526096। बहुत से बच्चे कह रहे हैं टेलीग्राम पर जुड़ने में दिक्कत आ रही है, तो बच्चे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज करना अपना नाम लिखकर, ठीक, और कहना कि मुझे हमें सर ग्रुप से जोड़ दो। तो टेलीग्राम ग्रुप से बच्चों मैं आपको जोड़ दूंगा, या आप इस पर भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर भी सेंड कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, कल फिर नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।